कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजना यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजना यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री गौर निताय जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की स्कंद प्रथम अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। तो यहाँ पर भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर महाराज को जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें स्त्री जाति का जो संबंध ज्ञान है वो बताया है। जहाँ तक स्त्री जाति का संबंध है, स्त्रियाँ मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति के सफलता के पीछे एक स्त्री का राज है ना। शिवाजी इतने महान थे कि उनकी माँ ऐसी थी, जीजाबाई ऐसी थी। प्रहलाद महाराज इतने महान थे, पिता तो हिरण्यकशिपु थे पर माँ कौन थी? कयादु थी। माता कयादु इतनी महान थी जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुना। किनसे सुना भागवत पुराण? देवर्षि नारद जी से, उनके आश्रम में, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि माँ शिक्षा स्त्री के पीछे कितना रोल है। ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, सुनीति और सुरुचि। तो माता सुनीति ध्रुव माता की, ध्रुव जी की माता थी और उन्होंने बोला था जंगल जाओ, नारायण हरि वहीं मिलेंगे। पहले गुरु वही बने, फिर दूसरे गुरु जो उनके असली दीक्षा गुरु बने वो देवर्षि नारद बने, मंत्र दीक्षा जिन्होंने दी। पर जो पथ प्रदर्शक गुरु थे, रास्ता दिखाने वाले, वो कौन थे? माँ थे। तो एक बच्चे के लिए माँ प्रथम गुरु हैं। और जीवन काल में तो यहाँ बताया गया है स्त्रियाँ मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं, है कि नहीं? ये प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए शास्त्र बताया था कि स्त्री जो घर में है उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। बोलते तत्र नारी पूजे तत्र देवता, तत्र नारी पूजिते रमणते तत्र देवता। तो जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे कौन रमण करते हैं? देवता रमण करते हैं ना। तो इतनी पूजनीय है। तो यहाँ बताया कि इस तरह में मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। प्रभुपाद जी तादरू लिख रहे हैं मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। चाणक्य पंडित कई चीज़ों में स्त्रियों को न पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली। वैसे तो जीवात्मा के स्तर पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, वो तो भगवान का अंश है ना, है ना। वो तो भगवान का अंश है। ये शरीर तो प्रकृति है ना। परा प्रकृति अपरा प्रकृति, भगवान दो प्रकृति बताए हैं। जो दिव्य प्रकृति है परा प्रकृति, वो हलादनी शक्ति भगवान राधा रानी की शरणागत है। अपरा प्रकृति जो शरीर है, नश्वर जगत के जो भौतिक से और ये भौतिक सृष्टि की जो वो अपरा प्रकृति है, जो इस परा प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये अपरा प्रकृति जो है ये परा प्रकृति है, लेकिन प्रकृति है, ये तो है तो प्रकृति ना। तो ये प्रकृति है, लेकिन जो जीवात्मा है परम प्रकृति है, श्री हरि की अंश है, श्री हरि का शक्ति का अंश है। श्री जैसे माया एक शक्ति है भगवान की, भगवान बोलते हैं दिव्य शक्ति है। क्या है? मम माया दुरत्या, भगवान गीता में बोलते हैं मेरी माया दिव्य है और शक्तिशाली है, कोई पार नहीं कर सकता। कौन पार कर सकता है?
प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है केवल वो बच सकता है, और कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। केवल एक शरणागत व्यक्ति ही भगवान की माया से बच सकता है। तो यहाँ पर माताओं को बड़ा शक्तिशाली बताया गया है। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोप्त्रा के वश में था। क्लियोप्त्रा, तो सूरज यहाँ उदाहरण देंगे, विश्व का एक उदाहरण दिए कली काल में। जो क्लियोप्त्रा थी वो कई राजाओं का, कई बड़े बड़े जनों का पतन हुआ। तो उसमें जो पराक्रमी था जूलियस सीजर, बहुत पराक्रमी था, परंतु वो उस क्लियोप्त्रा की से पतन हो गया उसका, है ना। हम देखते हैं अपने वैदिक काल में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत तपस्वी होते हैं, परंतु इंद्र जब अप्सराओं को भेजता था, इसी उद्देश्य से भेजता था, तो इतनी शक्तिशाली होती थी कि विश्वामित्र जी की एक बार नहीं 3-3 बार तपस्या भंग हुई। पुष्कर से शुरुआत हुई, वहाँ असफल हुई, मानसरोवर में असफल हुई, तो पुष्कर में मेनका जी आई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं ऐसी स्त्रियाँ, शक्तिशाली स्त्रियाँ लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतएव लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। तो लज्जा द्वारा, तो कृपा जी 2 उदाहरण थे स्त्रियों का। तो बोलते थे कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा, और स्त्री का गुण क्या होना चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए और पति को चरण कमल का पालन करना चाहिए। पति होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिवोटी, अच्छा भक्त होना चाहिए, और स्त्री क्या होनी चाहिए, पति की अच्छे चरण कमल की उनकी फॉलोवर होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं उनके विरोधी हो, है ना, और वो अच्छा भोजन बनाने वाली हो, दक्ष हो अपने घर के काम में। ये प्रभुपाद जी गुण बताते थे। एक बार इस सुरक्षा वाल्व के अनियंत्रित होने पर व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, इसलिए शास्त्र के अनुसार स्त्री शक्तिशाली है निश्चित रूप से, और स्त्री का जो सबसे बड़ा आभूषण है वो उसका लज्जा है ना। इसीलिए आप देखे होंगे भारत में पहले बहुत जो था, स्त्रियों जो अंदर रहती थी घर में, पुरुष बाहर के कक्ष में रहते थे, है ना। यहाँ तक राजाओं के काल में भी, हरे कृष्ण, राजाओं के काल में भी महल उनका अंतर कक्ष अलग होता था, है ना, बाहर का कक्ष अलग होता था, और ये जन सामान्य के जीवन में भी होता था ना। वो कहते थे अंदर नहीं जाते थे, पुरुष नहीं जाते थे, उस एरिया में नहीं जाते थे जहाँ माताएं रहती थी, पर्दा रहता था, है ना। ऐसे कि गांव के वो आदमी बड़ा पुरुष तो बाहर रहेगा, घर के बाहर बनता था, है ना, कोठड़ी बनती थी, इस तरह की व्यवस्था थी। और ये स्त्रियों का आभूषण है, परंतु जब ये आभूषण, ये जो सुरक्षा कवच हटता है लज्जा का, तो पतन होता है ना। तो शास्त्र बोलते हैं कि स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, शक्तिशाली है परंतु इसकी रक्षा होनी चाहिए। जब बताया जाता है जैसे अंगूर का खेत है और उसका रक्षक माली नहीं है, तो क्या होगा, उस अंगूरों को लूट के कोई ले जाएगा। सोने का टक्का कहीं पड़ा है बीच चौराहे, तो वो बिना सुरक्षा के है तो कोई भी ले जाएगा। तो इस तरह से जब वो बच्ची है, बालकपन में अपने पिता द्वारा सुरक्षित होनी चाहिए, जब वो बालिग हो गई तो अपने पति द्वारा सुरक्षित होनी चाहिए, सही समय में विवाह करके, और जब बुजुर्ग हो जाए तो वो अपने पुत्र के शरणागत होनी चाहिए। जैसे शास्त्र में हम देखते हैं, कर्दम मुनि चले गए और उनका पुत्र जो कपिल देव थे, उन्होंने देवहूति जी को दिव्य ज्ञान दिए, है कि भागवत में 30 स्कंद में पढ़ते हैं, देवहूति पुत्र, देवहूति नंदन कपिल देव श्री भगवान हैं, और उन्होंने माता को शिक्षा दिया, है कि नहीं। तो इस तरह से ये जिम्मेदारी पुत्र की बनती है अपनी बुजुर्ग माता की, है ना। और ये यही धर्म है, यही शास्त्र है कि विवाह संस्कार करके। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद क्या कहते हैं, ऑल मैन शुड बी ब्रह्मचारी एंड ऑल माता शुड बी मैरिड। ये कैसे, दिस इज योर आर्ट, अब आप व्यवस्था करो। सारे पुरुष ब्रह्मचारी होने चाहिए और सारी माताएं विवाहित हो जानी चाहिए, है ना। ये कैसे, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रह के फिर गृहस्थ आश्रम में आना चाहता है, उनको ऐसी माताओं से शादी करवा दो, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता है ना, वो सीधा ब्रह्मचारी से होते हुए वानप्रस्थ और संन्यास बीच में गृहस्थ को न करके संन्यास के लिए जाएगा आगे। और ये है, ये बीच में प्रवृत्ति मार्ग पकड़ के फिर वानप्रस्थ और संन्यास जाएगा, एक जगह बीच में रुक कर। ये व्यवस्था है वर्णाश्रम धर्म की।
तो यहाँ बताया है व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर की उत्पत्ति, जो विश्व में अराजकता फैल जाती है। तो ये कलिकाल के अंदर व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर की उत्पत्ति। ऐसे बैड पॉपुलेशन, ऐसे लोगों की उत्पत्ति हो जाती है जिनका कोई कुल धर्म नहीं है, कोई उनकी गति नहीं है, और वो लोग अधर्म का कार्य करते हैं, है ना। और इस तरह बोलते हैं कि ना कुछ भी करते हैं, उनके कोई विधि तो है, नियम नहीं है। तो ऐसे लोग जो पशु के समान हैं, पशु से भी गए बीते हैं, पशु का भी कोई नियंत्रण है नहीं। जैसे वैष्णव बताते हैं कि जैसे अभी महामारी की स्थिति में पशु आते हैं, बदला नहीं लेते, है ना। लोग बोलते हैं देखो देखो अटैक हो रहा है पशुओं का, पहले वायरस का हुआ और फिर उसके बाद अटैक हुआ, कल बता रहे थे कि टिड्डियों का हुआ पाकिस्तान से, अब कौओं का हुआ सऊदी अरब में। इतने कौए आ गए सऊदी अरब में कि उनको लोगों को रहना नहीं दिया, परंतु वो बेचारे आपको दुख नहीं दे रहे, कितना नहीं दे रहे। मनुष्य कितना दुख देता है, मनुष्य तो खा जाता है, छोड़ता नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। कितना आश्चर्य प्रवृत्ति है। प्रकृति तो विरोध करेगी, टिड्डी को भी नहीं छोड़ता, हाँ किसी को नहीं छोड़ता। उसने हर तरह के औजार बना लिए, हर तरह के रसायन बना लिए, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे जो वर्ण संकर हैं, बैड पॉपुलेशन, ऐसे ही लोग फिर स्त्रियों का रक्षा नहीं करते, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं पुलिस महकमा, मेडिकल महकमा, जितने भी जो रक्षक हैं, जिन्होंने धर्म के अनुसार उनके करना है, पिता हैं, गुरु हैं, तो ये जो सो कॉल्ड गुरु, नकली बाबा जी, चारों तरफ व्यभिचार ही फैल गए हैं, है ना। वहाँ जो स्त्री महान देवी नारायणी हैं, भगवान की सेविका हैं, उनको मात्र स्वरूप न देख के और ऐसे भावना रख के, है ना। चाणक्य पंडित बोले हैं पर धन माटी समान, पर स्त्री मात समान। ये व्यक्ति को ये प्रवृत्ति बनानी चाहिए, पर जीव की एंजॉइंग मेंटेलिटी होने के कारण, भोग वृत्ति होने के कारण उसके ऐसे पाप करता है। भीष्म देव की ये स्त्रियों के प्रति जो शिक्षा थी, भीष्म देव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब भगवान के शाश्वत दास हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे राजा है। जैसे पहले राजाओं की के बारे में शिक्षा दी, फिर प्रजा की शिक्षा दी, मनुष्य की शिक्षा दी। मनुष्य में ये 9 गुण होने चाहिए, हमने चर्चा की। लगभग 15 गुण प्रजा में होने चाहिए, जो हमने चर्चा की। और यहाँ पे स्त्रियों के गुण दिए, जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा स्त्रियों गुण है लज्जा, है ना। और वो शक्तिशाली है, परंतु फिर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे गौ माता परम पवित्र है, समस्त देवता उनमें वास करते हैं, पर उनकी रक्षा होनी चाहिए, है ना। तो बोलते हैं चाहे स्त्री हो, चाहे गौ हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, समस्त जन भगवान के शाश्वत दास हैं, सदा से दास थे, हैं। और भगवान को प्रसन्न करने की विषय में बताएं। जब हम अपने स्वभाव में इस महत्वपूर्ण अंग को भूल जाते हैं तो हमें भवसागर में आना पड़ता है। तो असली में हम सब की आनंद लेने की, एंजॉय करने की प्रवृत्ति है, परंतु हमने भगवान जो आनंद के रसराज है, सोर्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया संसार से। राम को काम से रिप्लेस कर दिया, राम रस की जगह काम रस लेने लगे। तो यहाँ बताया है कि उनको भूलते ही हमें भव सागर में आना पड़ा। ये भक्ति की जो विधि है, ये पुनः उस काम रस से राम रस में ले जा रही है। अगर हमें राम रस हो जाए कि मन का कंट्रोल नहीं हो रहा, शत्रु काम हमारा परेशान कर रहा है, क्रोध परेशान, ये सब खत्म हो जाएगा। हमारा राम नाम के प्रति रुचि नहीं है, इसीलिए इस भव सागर में गोते खा रहे हैं। हम उस साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गोते खा रहे हैं, है कि नहीं। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से ग्रस्तों के लिए रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं, सरल विधि है घर में भगवान का अच्छा विग्रह स्थापित करना। अपने घर में अगर आप भगवान गौर नेता है, राधा गोविंद और जगन्नाथ को नहीं ला सकते तो कम से कम फोटो रखिए। जब आप ये करके उनकी अर्चा विग्रह की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अब हाँ हरिनाम तो कर रहे हैं हम, निश्चित रूप से हरिनाम करना परम युग धर्म है, परंतु जब आप अर्चा विग्रह करके उनकी अर्चना करेंगे सामने और आप कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यहाँ बताया गया है कि वो पवित्र होंगे। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे महाराज कुलशेखर थे केरल के,
आज से 1000 साल पहले वो सुबह आते थे, हे भगवान ये मेरी दिनचर्या है, ये सब मैं राजा के कार्य करूँगा, आज आप ही राजा हैं, मैं आपका सेवक हूँ। फिर शाम को आके फिर बोलते थे संध्या में, हे भगवान ये कार्य हो गए, ये नहीं हुए, आपकी प्रसन्नता के लिए ये कल करूँगा। इसलिए वो जब घर में आते हैं तो प्रणाम करते हैं, जब घर से जाते हैं तो कृष्ण को प्रणाम कर जाते हैं, अपने विग्रह को, अपने पूजा स्थान को प्रणाम कर जाते हैं। भोजन करने से प्रणाम पहले करते हैं, भोजन के बाद प्रणाम करते हैं, सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, संध्या को पूरा परिवार विग्रह के सामने रहता है। उनके घर का केंद्र बिंदु, सबसे बड़ा कमरा, सबसे सुंदर कमरा, सबसे एसी वाला कमरा, सबसे सुंदर कमरा, सबसे अच्छी व्यवस्था वाला कमरा घर का भगवान का होता है। जैसे लोग ना अपना अमेरिका में या भारत में भी अब टीवी लगाते हैं, केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो टीवी जहाँ लगाए हैं उसको हटा के भगवान का मंदिर लगाना चाहिए, सबसे सुंदर कमरे में, सबसे अच्छे कमरे में। आप उनके लिए कालीन बिछाए हैं क्या? आप उनके लिए एसी लगाए हैं क्या? आप उनके लिए सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं क्या? जितना उस अर्चा विग्रह के प्रति आपका स्नेह होगा, आप देखिए गोस्वामियों को देखिए, हमारे गुरु महाराज को देखिए, श्रील प्रभुपाद को देखिए। प्रभुपाद जब वृंदावन से अमेरिका जाते रास्ते में बोलते, हे मेरे इष्ट देवों, हे गोपीनाथ, हे गोविंदेव, हे दामोदर, ये तीनों प्रभुपाद जी के इष्ट देव हैं। कहते मैं आपके बिना वहाँ क्या करूँगा, आपको छोड़ के, वृंदावन छोड़ के इस बुढ़ापे में मैं अमेरिका उस मलेच्छ देश में जा रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज के पास कितने सारे हैं विग्रह, शालिग्राम हैं जो पूजा करते हैं। अब सोचिए, उनकी सेवा करते हैं। गोस्वामियों ने एक एक विग्रह की पूजा करी, इष्ट देव थे उनके, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे राधा गोविंद हैं, उन्हीं राधा गोविंद की प्रतिमा फोटो हमारे घर घर में है। तो इस तरह से हमें राधा गोविंद के चरण कमल में प्रेम जगाना पड़ेगा, उनके प्रति प्रेम जगेगा, उनको बात बताएंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा, है कि नहीं। तो यहाँ यही बताया गया है कि उन्हें दैनिक कार्य में चित्त एकाग्र करना पड़ेगा। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र स्थान में वास, तब भगवान नाम कीर्तन, ये ऐसे अमूल्य कृत्य हैं। तो ये 5 भक्ति के अंग यहाँ बताए गए श्री रूप गोस्वामी द्वारा जो बताए जाते हैं। क्या भक्ति के 5 अंग हैं? पहला क्या है? घर में अर्चा विग्रह की पूजा। आप मंदिर में आके करिए, घर में अर्चा विग्रह की पूजा कीजिए, ये पहला भक्ति का अंग है। फिर दूसरा है भक्त की सेवा। भक्त की सेवा कैसे होती है? गुरु की सेवा कैसे होती है? वपु सेवा, वाणी सेवा, उनके शरीर की सेवा और उनकी वाणी की सेवा, उनकी बातों को मानना, है ना। दूसरा अंग। तीसरा अंग श्रीमद् भागवत का श्रवण, जो अभी हम कर रहे हैं, ये तीसरा अंग है। चौथा पवित्र स्थान में वास, जब भगवान की व्यवस्था है, तीर्थ में जाना, मथुरा वास करना, ऐसे शास्त्र में बताया गया है। जो केंद्र है, जो मंदिर है, घर में जो आपका भक्ति का स्थान है, उसमें जाके दिन में त्रिसंध्या में बैठना, वहाँ प्रणाम करना, एक ऐसा स्थान घर में बनाना चाहिए जो बिल्कुल भगवान के लिए, एक अलग कमरा। अगर ऐसी किसी की व्यवस्था नहीं है तो उसको सबसे अच्छा कमरा जो घर में है उसमें रहे, खुद एक सेवक की तरह रहे, नीचे सोए, कैसी व्यवस्था करें। आपकी प्रवृत्ति कितनी है अपने भगवान को, आपको घर का मालिक है, वो राजा है आपके घर का, अब उसको नौकर की तरह रख रखा है, एक कॉर्नर में रख रखा है। लोगों के घर देखे हमने, तो इतना बड़ा घर होता है। व्यक्ति को देखा, SBI मैनेजर थे अमृतसर, मुझे याद है 2008 की बात है, वो उनके घर ले गए, उन्होंने घर जाके गए, बहुत बड़ा बंगला था, SBI मैनेजर थे। और जब जाकर देखा कहाँ मंदिर, तो जो सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा बनाते हैं ना, खांचा सा होता है, हरे कृष्णा, उस खांचे के नीचे छोटी सी अलमारी के अंदर लगभग 1 फुट का मंदिर बना रखा था। कल्पना करते हैं। और उसमें साइड में रजाइयाँ रखी हुई थी, वहाँ अलमारी में, जब वो उसी में ना कोई पंखा ना कोई व्यवस्था, और उसको लकड़ी से बंद कर देते हैं। सोचिए क्या हमारी मानसिकता है। हम डाइनिंग टेबल कहाँ लगाते हैं? सब परिवार के बैठ के खाएंगे, बीच में सेंटर टेबल। हम ना टीवी कहाँ लगाते हैं? सब बैठ के देखेंगे। ये हमारा केंद्र बिंदु है। हमारा केंद्र बिंदु भगवान नहीं है। दिल्ली में एक महान भक्त हैं, वो गुड़गांव फरीदाबाद टेम्पल देखते हैं, गोपेश्वर प्रभु, वो हुंडई के अंदर बहुत हाई पोस्ट पर थे, अब वो फुल टाइम भगवान का सेवा करने लगे। उनके घर में अपना कमरे में तो उनके पंखा कूलर होता था, पर भगवान का सबसे बड़ा कमरा था, उसमें AC था,
उसमें कालीन बिछे हुए थे। ऐसे ही हमने अमृतसर में देखा, रघुनाथ प्रभु थे, परम सदैव राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य। उनका सबसे बड़ा कमरा, सबसे बड़ा घर में सबसे बड़ा स्थान है, उसमें भगवान राधा गोविंद का विग्रह था और इतना सुंदर बना रखा था कि पूछिए मत। उनका केंद्र बिंदु ये था कि भगवान के लिए क्या लाएं, क्या करें, कैसे करें, ये हमारे घर के मालिक हैं, मेरे पिता के भी पिता हैं, मेरे दादा के भी दादा हैं, ऐसा भावना था। तो यहाँ पर यही बताया कि ये 5 में से, और 5 हैं भगवान नाम का कीर्तन, जो तो हम सब कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं। पर इनमें से हम भागवत का श्रवण नहीं करते हैं, रेगुलर नित्य नहीं करते हैं, पवित्र स्थान में वास नित्य नहीं करते हैं, हम अपना घर पवित्र नहीं बनाया है, भक्त की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते हैं, और अर्चा विग्रह की पूजा नहीं कर पाते हैं। काम शत्रु को जीतना भी भक्ति की प्रथम अंग अर्चा विग्रह की पूजा से संभव है। ये अमूल्य है, करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इनमें कोई मूल्य नहीं है। जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, इस प्रकार ये विषय पितामह द्वारा अपने पुत्रों को समझाया गया। तो आज हमने स्त्री के गुणों को देखा, स्त्री की रक्षा होनी चाहिए और उनका लज्जा एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और उनका सदा सम्मान होना चाहिए। जितने संसार में पाप हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, इनको नहीं होना चाहिए धर्म के अनुसार। और हमने क्या देखा दूसरा, कि भगवान की भक्ति के विषय में 5 जो भगवान को प्रसन्न करके जीव प्रसन्न हो सकता है, और भक्ति के 5 मुख्य अंग हमने सुने। क्या क्या थे? पहला अर्चा विग्रह की पूजा, दूसरा श्रीमद् भागवत का श्रवण, तीसरा भगवान नाम का कीर्तन, चौथा गुरु की सेवा, भक्त की सेवा, 5वां क्या रह गया? पवित्र स्थान में वास, तुलसी महारानी के पास वास करना। ग्रंथराज भागवत पुराण की। हरे कृष्ण।